जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। डिफेंस अपडेट भारत पर आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, क्या हमारे भारत एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है? इसे स्पष्ट करने के लिए फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन के साथ एक के विशिष्ट बातचीत में कोलिन एरोस्पेस बेंगलुरु के मैनेजिंग डायरेक्टर और साइट लीड पर वाधवान ने एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग हब सरकार की भूमिका, नीतियों और बहुत कुछ बनने के भारत के उद्देश्य के बारे में बात की, जो आज हम ये लेटेस्ट अपडेट में बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। कोलिन एरोस्पेस को ये पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि भारत को एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में सरकार की क्या भूमिका है। उनके तरफ से ये कहा गया कि इस प्रयास में सरकार की भूमिका मुख्य रूप से निर्माण और निधि आवंटन के मामले में होगी। उन्हें एक बड़े लेकिन धीमी गति से चलने वाले उद्योग को बाधित करने के तरीके खोजने की जरूरी है, जो निजी और सार्वजनिक खिलाड़ियों को सहयोग करने के लिए प्रयास करते हैं। और महामारी का भारतीय एविएशन इंडस्ट्री पर प्रभाव पड़ा, जैसे कि दुनिया के किसी भी देश पर पड़ा था। इसके बावजूद इस क्षेत्र को स्पीड गति देने के लिए वर्तमान में कई प्रोग्राम चल रही है। हम एयरक्राफ्ट बुनियादी ढांचे के डेवलप विकास पर सरकार के जोर को पहचानते हैं और हम भारत के विमानन बुनियादी ढांचे एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जरूरत के लिए जुड़े कनेक्टेड एविएशन इकोसिस्टम्स जैसे एरिया के डेवलपमेंट में योगदान करने के लिए कोलिन एरोस्पेस की तरफ से तत्पर दिखाया जा रहा है। कोलिन एरोस्पेस कई सरकारों और सैन्य मिशनों के लिए एक विश्वसनीय भागीदारी रहा है, जैसे कि कोलिन एरोस्पेस के तरफ से एवरीडे फ्लाइट सपोर्ट सर्विस प्रदान करना, चाहे वे कहीं भी उड़ान भर रहे हो। और कंपनी ने भारत में ग्राहकों और सरकार के लिए एक विश्वसनीय भागीदार बने रहने का प्रयास करेंगे। और नंबर 2 सवाल में, हम भारत में एरोस्पेस उद्योग के डेवलप विकास को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। कोलिन एरोस्पेस बेंगलुरु की तरफ से कहा गया कि कोविड-19 महामारी ने एविएशन सहित ग्लोबल इंडस्ट्री के लिए बड़ी चुनौतियां पैदा कर देती है, लेकिन महामारी से पहले भी डिजिटल तकनीकी और इंजीनियरिंग सुधार दुनिया को बदल रहे थे। ये कारक हर आयोग और विशेष रूप से वाणिज्यिक विमानन और यात्रा उद्योग का पुनर्गठन कर रहे हैं। इस क्षेत्रों को भारतीय एविएशन इंडस्ट्री को विश्वास जुटाने के लिए बदलाव लाने होंगे, जैसे कि संपर्क सहित यात्रा। और नंबर 3 सवाल में पूछा गया कि कोलिन एरोस्पेस को मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के साथ कदम मिलाने की योजना कैसे है। कोलिन एरोस्पेस की भारत में एक मजबूत उपस्थिति है प्रोडक्ट और सेवाओं के साथ, जिसमें भारत की सभी राजनीतिक व्यवसायिक इकाइयाँ, स्ट्रैटेजिक की बिजनेस यूनिट SBU शामिल है, जिसमें ग्राहकों और खाता प्रबंधन, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, आफ्टर मार्केट सर्विसेज, रणनीतिक विकास और संचालन। 1997 में बेंगलुरु में एक मैन्युफैक्चरिंग सुविधा की स्थापना के साथ शुरू हुआ था। इसके बाद हमने कोलिन ने बेंगलुरु इंडिया डिजाइन सेंटर की स्थापना के साथ देश में फुटप्रिंट पदचिन्ह का विस्तार किया था। साथ साथ यहाँ पर कोलिन के तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि स्थानीय और विदेशी सरकारें एरोस्पेस ओरिजिनल इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरर OEMs और डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर भारत में कोलिन साइट द्वारा सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले ग्राहकों में से है। हम अपने ग्राहकों को बाजार में तेजी से समय, कम कार्यक्रम या परियोजना लाइफ साइकिल कॉस्ट और हाई क्वालिटी वाले रचनात्मक समाधान प्राप्त करने में सहायता करने के लिए इंजीनियरिंग, सिस्टम्स डिजाइन और प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। कोलिन एरोस्पेस उत्पादों के भारत के प्रमुख निर्यातकों में से एक है। हमारी प्रतिभाशाली भारत के टीम द्वारा, टैलेंटेड इंडियन टीम द्वारा 235 से अधिक पेटेंट्स जारी किए गए हैं, जिसमें सभी कोलिन SBU स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट और सब्जेक्ट के इन्वेंशन शामिल है। कोलिन एरोस्पेस के सप्लायर्स को विकसित करके और बेहतर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की पेशकश करके समग्र भारतीय एरोस्पेस सेक्टर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ साथ यहाँ पर कोलिन के तरफ से ये भी कहा गया कि FAA और DGCA के समर्थन से हम USA में एक एविएशन प्रोडक्ट का घरेलू मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट करने वाली पहली भारतीय कंपनियों में से एक बनने में सक्षम थे। साथ साथ कंपनी की तरफ से अपनी बेंगलुरु फैसिलिटीज में A32 नियो और बॉम्बर्डियर C सीरीज पावर डोर ओपनिंग सिस्टम्स का सफलतापूर्वक निर्माण, विकास और सर्टिफाई भी किया गया है। और नंबर 4 अंतिम सवाल में यह पूछा गया कि एरोस्पेस क्षेत्र के लिए भारत के सरकारी नीतियों पर आपके क्या विचार है। उनके तरफ से यह कहा गया कि भारत सरकार एरोस्पेस और डिफेंस मैन्युफैक्चरर क्षेत्र के लिए कुछ बहुत आगे की सोच वाली नीतियां पेश कर रहे हैं।
उन्होंने निजी खिलाड़ियों कंपनियों पर विश्वास करने और ग्लोबल एरोस्पेस कंपनी और OEM ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर को भारत में दुकान स्थापित करने के लिए आमंत्रित करके देश में आत्मनिर्भरता के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और भारत में रिपेयर, मेंटेनेंस, रीडिजाइनिंग एंड कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ने का अवसर बहुत है और फोकस के महत्वपूर्ण एरियाज बन सकते हैं, जो कि हाल ही में शुरू की गई नई रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया MARO को एक प्रमुख कंपोनेंट के रूप में मान्यता देता है और मेक इन इंडिया को बढ़ावा प्रोत्साहित करती है। और अंत में भारत में काफी संभावनाएं हैं और अगर अच्छी तरह से योजना बनाई जाए और प्रभावी ढंग से एक्सपोर्टेड किया जाए तो हम सुनिश्चित रूप से एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्रों में अग्रणी हो सकते और हमारे भारत देश के नाम रोशन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यह था आज का लेटेस्ट अपडेट। आशा करता हूँ लेटेस्ट अपडेट आपको जरूर अच्छा लगा होगा। एक बड़ा थम्स अप दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक बड़ा कमेंट कीजिए, हमारा हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए और पे प्रेस कीजिए। आपका आशीष। जय हिंद, जय भारत।